अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तक आपने सीख लिया होगा कि एक अच्छा क्रिएटिव कौन सा होता है, उसके प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं, कैंपेन लेआउट्स क्या होते हैं, ऐड एक अच्छी और बेहतरीन ऐड कॉपी क्या होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट और क्रिएटिव टेस्टिंग वो जो क्रिएटिव टेस्टिंग है वो क्या होती है और हम लोग उसको कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों से पहले मैंने बताया था कि यहाँ कोई भी चीज़ हवा में तो नहीं होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा स्ट्रेट अवे हम लोग विनिंग प्रोडक्ट्स जो मेरी हैं, हम उनको उनकी केस स्टडीज़ पढ़ेंगे कि वो कैसे विनिंग प्रोडक्ट्स बनी, उनके क्या स्टैट्स थे और कैसे आप उन स्टैट्स को रेप्लिकेट करके जो है जैसे ही आपको वो स्टैट्स अपनी प्रोडक्ट के अंदर नज़र आएँ, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल मिलते जुलते, तो हम लोग एक क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि जैसे ही आपको वो क्राइटेरिया पर आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग जो है पूरा उतरती है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अब नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की जो स्टेजेस है वो बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग करते हैं जी प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर हम लोग जो है जो कन्वर्जन इवेंट है वो हम लोग व्यू कंटेंट करते हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहला इवेंट होता है फनल का। ठीक है, वो हम लेटर ऑन जो है डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। तो टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग पैसा फेंक रहे होते हैं। ठीक है, स्पेंड मनी टू चेक द पोटेंशियल ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली सस्ते में प्रोडक्ट को चेक करना है, इसलिए हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेट अवे परचेज कैंपेन रन करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक, और बहुत ज़्यादा आपको टाइम उसके ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक अब आपके पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढ रही है और वो पोटेंशियल कस्टमर जिसने आपसे प्रोडक्ट परचेज करनी है वो कोई 10 चीज़ें देख रहा होता है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट का पोटेंशियल अपना ट्रूली पता नहीं चल पाता। हम लोग लेटर ऑन रन परचेज कैंपेन ही करेंगे, क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, जब प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड और स्केलिंग फेज के अंदर आ जाएगी। लेकिन इनिशियली हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं ताकि हम लोग प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिवली उसको हम लोग चेक कर सकें और क्विकली चेक कर सकें। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग अपने क्रिएटिव को भी चेक कर सकें, प्रोडक्ट को भी चेक कर सकें, और हमारा जो जो क्राइटेरिया है अगर उसके ऊपर वो सारी चीज़ें उतरती हैं, ठीक है, तो हम फिर उसके बाद कॉन्फिडेंटली आगे जो परचेज इवेंट है उसके ऊपर अपने पिक्सल को ट्रेन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये है जी सारा प्रोसेस टेस्टिंग। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट जो फेज़ होती है उसके अंदर हमारी थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे होते हैं। टेस्टिंग के अंदर हम लोग प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट गुड टू गो है, ये वाला क्रिएटिव गुड टू गो है। ठीक है, उसके बाद उन वो बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट क्रिएटिव को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। उसमें के अंदर हम लोग करते हैं इंटरेस्ट टारगेटिंग, ये आती है एस्टेब्लिशमेंट फेज। इसके अंदर आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपने अब डिफरेंट सेवरल इंटरेस्ट्स को टारगेट करना होता है। ठीक है, वो भी हम लोग लेटर ऑन काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट टारगेटिंग एंड ऑल दैट। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ एज अ डेफिनेशन कि इंटरेस्ट टारगेटिंग में हम लोग डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं और अपना जो है वो उसको जो स्पेक्ट्रम होता है बड़ा सा ब्रॉड ऑडियंस को हम लोग उसको फिर थोड़ा सा लिमिट डाउन करते हैं और अपना एक सेगमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो सेगमेंट है, कौन सी वो ऑडियंस है जो कि जहाँ पर हमारे पोटेंशियल बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ब्रॉड से होते हैं, फिर इवेंचुअली हम लोग कट डाउन करते 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 उस एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं जहां पर हम लोग जहां पर हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो हमारी प्रोडक्ट विलिंग टू परचेज है। ठीक है, वो परचेज करना चाहते हैं। इस स्टेज के ऊपर जब प्रोडक्ट आ जाती है और आप जो बेहतरीन इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, तब आपकी प्रोडक्ट हो जाती है एस्टेब्लिश्ड। अब इस टाइम पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो पैसा बना रही होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि हमारी जो ब्लीडिंग पहले डिफरेंट सेवरल प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर हम लोगों की डिफरेंट जो ब्लीडिंग हुई है, जो हमने कॉस्ट पे की है, हम उसको पहले रिकवर करें। फिर थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसको हासिल करें और वही जो प्रॉफिट है उसको हम लोग नेक्स्ट फेज स्केलिंग के अंदर, ठीक है, स्केलिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब जो स्केलिंग का फेज होता है ये होता है असल पैसा बनाने का टाइम। ठीक है, हम लोग पहले अटेम्प्ट टू स्केल करते हैं और जब भी हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं स्केलिंग का, ठीक है, तब हमारी थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है और वो जो पैसे हैं वो ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिशमेंट फेज के अंदर जब प्रोडक्ट होती है वहाँ से ऑलरेडी हमने पैसे कमाए हुए होते हैं, उन्हीं पैसों को आप आगे स्केलिंग में लगा रहे होते हैं। स्केलिंग के अंदर हम लोग फिर हॉरिजेंटली और वर्टिकली प्रोडक्ट को स्केल करते हैं, ये भी हम काफ़ी डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। जब प्रोडक्ट आपकी स्केल हो जाती है तब आपके तकरीबन दिन के 30 40 50 से लेके 100 इवन ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अटैम्प्ट टू स्केल कामयाब हुआ या नहीं हुआ। फिर हम लोग डिफरेंट स्केलिंग अटैम्प्ट्स करते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
ये टाइम होता है जब आपकी प्रोडक्ट जो है वायरल हुई हुई होती है और आप ठीक ठाक पैसे उस टाइम पे कमा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो स्केलिंग और स्टैब्लिशमेंट फेज़ के अंदर फ़र्क ये होता है कि स्टैब्लिशमेंट फेज़ के अंदर प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना विगरस प्रॉफिट नहीं होता। जो जेन्युइन प्रॉफिट होता है जिसके अंदर ढेर सारा बल्क के अंदर आप प्रॉफिट कमा रहे होते हो, वो होता है स्केलिंग का फेज़। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम लोग स्केलिंग फेज़ को अप्रोच करें। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि स्केलेबल होती हैं, कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो कि स्केलेबल नहीं होती। ये बात आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, और ये डिटर्मिन हम कभी भी नहीं कर सकते। ये हमें जब तक अटेम्प्ट्स नहीं करते, हमें तब तक क्लेरिफाई नहीं होता कि क्या ये प्रोडक्ट स्केलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट आपकी इवन एस्टेब्लिशमेंट फेज के अंदर भी है, तो पैसे वो आपको पूरे करके जाएगी और आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगी। ठीक है, अगर वो स्केल नहीं भी होती, क्योंकि आप अटेम्प्ट्स करते हैं, आप देखते हैं नहीं हो रही स्केल, तो आप फिर एस्टेब्लिशमेंट फेज के अंदर ही बैठे रहते हैं और प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं, और उसी प्रॉफिट से फिर आप न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। तो ये है जी सारा जो हमारी प्रोडक्ट की स्टेजेस। अच्छा, तो अब जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि यहाँ पर कुछ भी, कोई भी चीज़ हवा में नहीं होगी, थ्योरेटिकल बात तो हमने करनी ही नहीं है। ठीक है, ये सारा के सारे जो स्लाइड्स हैं, ये पहले तो आपको समझाने के लिए कि आगे हो क्या रहा है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम लोग करेंगे क्या कि वो जो प्रोडक्ट जो कि मेरी विनिंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेन ड्राइव होगी, मग्स होगी, डिफरेंट सेवरल अदर प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके हम लोग लाइव केस स्टडीज़ पढ़ेंगे कि उनके क्या स्टैट्स थे जब हमने उनको लॉन्च किया। ठीक है, उनके अंदर हमने हमें क्या जो चीज़ें थी वो नज़र आई, क्या हमारे स्टैट्स थे, ताकि अगर वही स्टैट्स जब आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको वो उससे सिमिलर मिलते जुलते स्टैट्स मिल रहे हैं, तो आप अगर मेरा ही स्ट्रेटजी और मेरा ही जो प्रोसेस है उस सबको फॉलो करेंगे, तो आप भी उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि जब आप स्टोर अच्छी खासी जो है आप 7 फिगर का स्टोर डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लाइव केस स्टडीज़ पढ़ेंगे विनिंग प्रोडक्ट्स की भी, और वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फेल हुई हैं, ठीक है, टेस्टिंग फेज से फेल हो गई हैं और वो नहीं चल पाई, हम उनको भी स्टडी करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि एक विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है, और एक वो प्रोडक्ट जो कि फेल प्रोडक्ट है, जिसको हम अगली फेजेस में नहीं लेके जाते, वो प्रोडक्ट क्या होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि अब मैंने टेस्टिंग फेज से निकल के एस्टेब्लिशमेंट फेज के अंदर आना है। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट फेज में भी हम लोग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट फेज से स्केलिंग कब करनी है। ठीक है, और अटेम्प्ट टू स्केल फेल कब होता है, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन ऐसी चीज़ जिससे हमें कंसर्न नहीं है, उस चीज़ को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से 7 फिगर स्टोर डेवलप कर रहा है। ठीक है, बाकी फेसबुक के ऊपर डिफरेंट जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो भी बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जा रहा है, अल्टीमेटली वो अपना 7 फिगर स्टोर डेवलप कर पाए, तब ही मेरा जो गोल है, जो मिशन है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं कैंपेन्स की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी अब यहाँ पे देखो 223 एड सेट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा एक खिचड़ी सी मची हुई है। तो मैंने ऑलरेडी दो विनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उनको निकाला हुआ है। एक मग्स है और एक ये पेन ड्राइव है। ठीक है, और एक मैंने जो है वो माइग्रेन लीफ कैप थी, वो लॉन्च की थी, जो कि फेल हो गई थी। इसके अलावा सेवरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने टेस्ट करते रहते हैं, फेल होती रहती हैं, अल्टीमेटली हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये देखो, मेरा $18,000 का मंथली स्पेंड है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्वियसली अब ये तकरीबन पाकिस्तानी बनता है 40 से 50 लाख। इसके ऊपर तकरीबन 3 स्टोर्स की कैंपेन्स रन हो रही हैं, जिसके अंदर जेवीएम एंटरप्राइजेज भी शामिल है। ठीक है, तो अब इतनी स्पेंडिंग अगर मैं करूँ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में उतना ही ज़्यादा कमा लूँगा। जेवीएम, या मैं आपको थोड़ा स्टोर भी दिखा देता हूँ, ये इसकी मंथ की अभी अभी तक की सेल्स है। ठीक है, $36,000 तक की सेल्स हो चुकी हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 15 to 25% तक का हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है। मग्स के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज़्यादा पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो पेन ड्राइव है उसके अंदर भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो मग्स है उनके अंदर हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक $60 का। वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसके ऊपर हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर ज़्यादा भी है, तो भी हम लोग अल्टीमेटली अच्छे प्रॉफिट में ही होते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा मैं केस स्टडी डिस्कस कर लेता हूँ कि ये है जी पेन ड्राइव। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 31 अगस्त को। ठीक है, तो हम पहला वीक स्टडी करते हैं कि पहले वीक के अंदर, ठीक है, पहले वीक के अंदर क्या स्टैट्स थे इस प्रोडक्ट के। और अगर आपको भी ऐसे स्टैट्स नज़र आए,
तो इसका मतलब है कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आप आगे लेके चल सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एंगेजमेंट कैंपेन रन की थी, तो उसके बाद हमें जो स्टैट्स मिले, CTR देखो अब 9.33% है। ये अभी तो सिर्फ पहले हफ्ते के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैटर ये करता है कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्ट का पता चल जाना चाहिए क्या गुड टू गो है या नहीं है। अच्छा जी, अब ये पेन ड्राइव का स्टैट्स ओपन है, ये इसका पहला वीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटर्मिन करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम देख रहे होते हैं विनिंग प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो अब ये चेक करें ज़रा आप इसका CTR जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि इसका CTR क्या है। एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट का CTR जो है वो 5% प्लस होता है, ठीक है। अगर आप वैसी स्टैंडर्ड जो है वो देख लो, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, तो वो 1% प्लस कंसिडर करते हैं अच्छा। बट हम चूँकि विनिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं और लाइव डाटा देख रहे हैं, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि वो प्रोडक्ट्स जिनका CTR 5% प्लस होता है उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एज अ विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हम अगली फेजेस में लेके जा सकते हैं। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जितने ज़्यादा इंप्रेशन होंगे उतना ही CTR आपका कम होगा। बेसिकली CTR होता क्या है कि जितना ऐड फेसबुक ने लोगों को दिखाया, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। एक अच्छी प्रोडक्ट का 5% प्लस होना चाहिए, ठीक हो गया। इसका 9.33% है जी, विच इज़ मोर देन गुड, ठीक है। बाकी ये CPM इनिशियल स्टेज में मैटर नहीं करता। अभी जो सेकंड पैरामीटर, ये तो हो गया जी फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर जो हम देख रहे होते हैं वो हम देख रहे होते हैं कि व्यू कंटेंट, ठीक है। व्यू कंटेंट कितना आ रहा है, इसका 0.11 पर व्यू कंटेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, आपको ऐड सस्ता पड़ रहा है। तो 0.11 जो से 0.2 के बीच में जो पर व्यू कंटेंट की कॉस्ट आपकी पड़ी है डॉलर्स के अंदर, 0.11 डॉलर से 0.2 डॉलर्स के बीच में, वो एक अच्छी पर व्यू की कंटेंट वो कॉस्ट है। अच्छा, अब जो तीसरा पैरामीटर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है कि आपको परचेज आ जाए, ठीक है। अगर आपको परचेज आ जाए तो फिर तो आपने और टाइम देना है इसको। अगर परचेज नहीं आ रही तो भी ओके है, क्योंकि आप ऐड जो चला रहे हो वो एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हो, ठीक है। और एंगेजमेंट जो फेसबुक आपका ऐड दिखा रहा है उन लोगों को जो कि मोर लाइकली टू एंगेज है, बट मोर लाइकली टू परचेज नहीं है। तो अगर अगर आपका ऐड लोग देख रहे हैं और उसके बाद वो आगे जाके ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर इवन परचेज कर रहे हैं तो फिर तो आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है कि प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छी है। नॉर्मली जो भी विनिंग प्रोडक्ट होती है उसकी इवन एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर ही एक एटलीस्ट एक परचेज आ जाती है, ठीक है। अगर ना भी आए तो इट्स ओके। आपका जो पैरामीटर है वो ये होना चाहिए कि ऐड टू कार्ट्स जो है वो आपके, अगर आप $25 के अराउंड स्पेंड कर रहे हो, तकरीबन 10 से 12 ऐड टू कार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसका एक ही वीडियो ऐड था, ठीक है। ये आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका चूंकि एक ही वीडियो ऐड था तो उसी के ऊपर मैंने $100 का स्पेंड किया। आपने हर प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर $100 का बजट उसको असाइन करना है एटलीस्ट। अगर तो वो अच्छा कर रही है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा भी स्पेंड कर सकते हो, लाइक मैक्सिमम 200 से ऊपर आपने स्पेंड नहीं करना। $100 के अंदर आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि क्या वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर तो आपका एक क्रिएटिव है तो आप $100 उस एक के ऊपर ही स्पेंड कर लो। जितना ज़्यादा डाटा हो उतना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। बजट पर भी हम आते हैं कि आपने बजट कैसे एलोकेट करना है। अच्छा, अगर आपके क्रिएटिव हैं ज़्यादा, ये भी हम मग्स की जो दूसरी विनिंग प्रोडक्ट है ये आप डिस्कस करेंगे, इसके स्टैट्स। अगर तो आपके क्रिएटिव ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 3 है, तो आप क्या करो कि आप तकरीबन $100 को डिवाइड कर दो इन तीनों के ऊपर, ठीक है। ये कितना बनता है, डिवाइड बाई 3, ठीक है, तकरीबन $33, ठीक है। फिर आपने $33 की इसके ऊपर $33 वर्थ ऑफ डाटा लेके आना है, उसके ऊपर आपने डिसाइड करना है, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट हर $25 के स्पेंड के ऊपर 10 से 11 ऐड टू कार्ट एटलीस्ट होने चाहिए, अलॉन्ग विद व्यू कंटेंट की कॉस्ट जो है वो भी 0.1 से 0.2 के बीच में होनी चाहिए। CTR का आपका 5% से प्लस होना चाहिए। ये तीन तो है जी मेजर क्राइटेरियाज जो कि हम देख रहे होते हैं एक विनिंग प्रोडक्ट के अंदर। अब हम लोग लाजमी एक पे आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा जो कि टेस्टिंग क्लियर नहीं कर सकी, ताकि आपको कंफर्म हो सके कि ये विनिंग प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये फेल हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये जो स्टैट्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये आगे जाके लेटर ऑन बजट की स्पेंडिंग का आप ज़रा सुन लें कि जो बजट की स्पेंड है, ये अगर आप तो $5 पर डे स्पेंड करो, ठीक है, और उसको पूरा हफ्ता स्पेंड करो, $35 का स्पेंड करो आप, या $35 आप एक दिन के अंदर स्पेंड कर लो, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा बजट उसको पूरा हफ्ता स्पेंड करें, यानी आपको डाटा चाहिए। $5 में आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंप्रेशन मिल जाएंगे,
$35 में आपको उससे 5 गुना ज़्यादा इंप्रेशन मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा डाटा आपके पास आ जाएगा उतना ज़्यादा आप लोग, जितना जल्दी आ जाएगा उतना क्विकली एनालाइज कर सकोगे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो बजाय से कि आप $100 को पूरा हफ्ते में स्पेंड करो, आप बेशक उसको 2 या 3 दिन के अंदर स्पेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने बजट को एलोकेट करना। अब हम जी डिस्कस कर लेते हैं मग को। ठीक है, ये मेरी दूसरी विनिंग प्रोडक्ट थी, और पहली पेन ड्राइव थी, ये दूसरी विनिंग प्रोडक्ट थी। और अब हम इसको भी एनालाइज कर लेते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट्स असल में देखने में होती कैसे, उनके स्टैट्स कैसे होते हैं, ताकि ये सेम स्टैट्स अगर आपको अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग के दौरान नजर आए तो आपको क्विकली पता चल जाए कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है, और इसको हम सेकंड फेज जो कि एस्टेब्लिशमेंट फेज है उसके अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका भी अगर आप एनालाइज करोगे तो इसका भी ये पहले वीक का ही डाटा है। ठीक है, बेसिकली पहले 3-4 दिन चली है। पॉइंट ये है कि ये इसके ऊपर $100 मैंने स्पेंड करना था अराउंड, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड हो गया। बट क्योंकि उसकी वजह ये है, स्पेंडिंग ज़्यादा आप तब करते हो जब आपको पता चल रहा होता है पोटेंशियल। ठीक है, आपके ऐड टू कार्ट्स आ रहे होते हैं, परचेजेज आ रही होती हैं। अब इसकी चूंकि 2 परचेजेज आ गई थी तो स्पेंड थोड़ा ज़्यादा कर लिया कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको हम अपने क्राइटेरिया पर एनालाइज करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है इसका CTR आप देखो 5% प्लस है सारे एड्स का। ठीक है, अब इसके 3 एड सेट्स, इसके 3 एड्स हैं। एक इसका वीडियो ऐड है, 2 इसके इमेजेस हैं। ठीक है, किस प्रोडक्ट का इमेज ऐड हमने पुश करना है, किसका हमने वीडियो ऐड क्रिएट करना है, ये या लेटर ऑन मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको वैसे ही मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अब जैसे मग्स हैं, ठीक है, मग्स के अंदर एज एन सिर्फ उनकी बाहर देखने से ही, उनका एक पिक्चर से ही प्रोडक्ट क्लियर हो जाती है कि ये मग्स हैं भाई। ठीक है, उनके आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स के एड चला सकते हो, उससे प्रोडक्ट क्लियर जो कस्टमर है उसको नज़र आ जाती है कि ये मग्स हैं, और वो उस परचेज उसको वो कर सकता है इजीली बेस्ड ऑन इमेजेस। लेकिन वो प्रोडक्ट जैसे ड्रोन्स हो गए, ठीक है, जिनकी फंक्शनैलिटी आपने दिखानी है, उनके हम लोग वीडियो एड्स क्रिएट करते हैं। हमेशा इमेजेस का CTR ज़्यादा होता है। ठीक है, उनका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि पीपल आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन इमेजेस। ठीक है, अगर उनको कोई अट्रैक्टिव इमेज नज़र आता है तो। खैर, ये तो ज़रा सी ऑफ टॉपिक बात होगी। तो अब यहाँ पर हमने देखा CTR हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे ये 5% प्लस है इन तीनों एड्स का। ठीक है, अब आगे हम जाके देखते हैं जी बजट, इसका अमाउंट स्पेंट। ये $50 तकरीबन मैंने इन तीनों एड सेट्स को स्पेंड किए। इसको $25 पर किल कर दिया, क्योंकि इसके ऐड टू कार्ड्स जो थे वो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था तकरीबन 10 से 11 ऐड टू कार्ड्स में चाह रहा था, लेकिन ऐड टू कार्ड्स इसके 4 ऐड टू कार्ड्स है, लिहाजा इसको मैंने किल कर दिया। व्यू कंटेंट इट वाज गुड। ठीक है, वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा था, लेकिन ऐड टू कार्ड्स बेसिकली ऐड टू कार्ड्स शो करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर दम कितना है। ठीक है, आप एड्स उन लोगों को दिखा रहे हो जो कि मोर लाइकली टू एंगेज है, कमेंट शेयर इस तरह, उस ग्रुप में से। ठीक है, अभी आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, आप स्पेसिफिक टारगेटिंग भी नहीं कर रहे, ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, और उस ग्रुप में से लोग आके ना सिर्फ व्यू कंटेंट कर रहे हैं बल्कि ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं और इवन परचेज कर रहे हैं। ये इंडिकेशन होता है कि आपकी प्रोडक्ट एक विनिंग प्रोडक्ट है और उसको हम आगे स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस इस क्राइटेरिया पर आप देखो कि $50 मैंने इन तीनों के ऊपर स्पेंड किए। ठीक है, और 0.20 उसकी व्यू कंटेंट आ रही थी, लिहाजा ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरा। ना हम इस क्रिएटिव को आगे लेके जाएंगे, ना ही हम लोग इस क्रिएटिव को आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला आप देख रहे हो व्यू कंटेंट 0.10 है। ठीक है, इसका और 22 ऐड टू कार्ट्स है जो कि फुली क्राइटेरिया को हमारे फुलफिल करती है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर 2 चीज़ें कंफर्म हुई। ठीक है, ओवरऑल हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उसका देख लिए सोशल प्रूफ के लाइक्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे, शेयर्स आ रहे, वो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है। तो तकरीबन 25-30 लाइक्स आपको डेली बेसिस पर आ रही होती है, और वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही होती हैं। शुरू में जब पहले दिन आप ऐड रन करो, आप ध्यान में रखिएगा कि आप सोशल प्रूफ नहीं है तो ऐड टू कार्ट्स इतने नहीं आते। लेकिन जब आपकी थोड़ी सी स्पेंडिंग हो जाती है, 2-3 दिन हो जाते हैं, तो फिर आपके सोशल प्रूफ की वजह से ऐड टू कार्ट्स भी ज़्यादा विगरसली आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी लिमिट ये डिफाइन करनी है कि आपने $25 से $30 का स्पेंड अगर किया है, उसके ऊपर 10 से 11 एटलीस्ट ऐड टू कार्ट आने चाहिए, और आपकी पर व्यू कंटेंट की जो प्राइस है वो 0.1 से 0.20 के बीच में होनी चाहिए। अगर परचेज आ जाए तो ये एक और वैलिडेशन हो जाती है कि प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट इज़ गुड टू गो। ठीक है, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट और क्रिएटिव दोनों दोनों की टेस्टिंग हमने कर ली। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो हमने एनालाइज कर ली, वो देख लिया हमने कि ओके है। उसके बाद क्रिएटिव इनमें से बेस्ट कौन सा है, वो जिसके ऊपर हमें बेस्ट स्टैट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, ये वाला जो इमेज 1 था, ठीक है, इसके ऊपर हमें ऐड टू कार्ट्स कम मिले। ठीक है, इसलिए हमने इस क्रिएटिव को नहीं लेके गए।
इस क्रिएटिव के ऊपर अगर आप देखो, इसके ऊपर हमें 22 ऐड टू कार्ड्स मिल रहे हैं, हमारे सारी जो प्री रिक्विजिट्स है फुलफिल कर रहा है, लिहाजा हम इसको लेके आगे जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही इशू था कि यहाँ पर व्यू कंटेंट जो है वो 0.20 है, जो कि ज़्यादा था, और हमें ऑलरेडी एक अगर अच्छा पर व्यू कंटेंट मिल रहा है तो हम इस क्रिएटिव को आगे लेके चलेंगे। तो आपके जितने भी क्रिएटिव्स हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, क्राइटेरिया में अभी डिस्कस करता हूँ स्लाइड के अंदर भी प्रॉपर्ली इसको समराइज़ कर लूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया होगा डाटा, तो मैं भी आपको उसके स्लाइड के ऊपर पूरा समराइज़ करके बता दूंगा। तो वो जो क्रिएटिव हमारा जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहे हैं, हम उन दो दो कर रहे हैं, दो को ले जाएंगे, तीन कर रहे हैं, तीन को ले जाएंगे। ठीक है, जितने भी कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। और जितने भी क्रिएटिव्स आपने टेस्ट करने हैं, अच्छी बात है, जितने ज़्यादा क्रिएटिव और टेस्ट करो और जितने ज़्यादा क्रिएटिव्स को आप आगे लेके जाओ उतना ही बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपने उन्हीं को लेके जाना है जो हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा क्या है जी, उसको समराइज कर लेते हैं ज़रा सा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल CTR जो है उसका 5% से ऊपर हो, जो व्यू कंटेंट है उसका 0.1 से $0.2 के बीच में हमारी प्राइस आ रही हो। अच्छा, ये डॉलर्स के अंदर है, डॉलर फिक्स रहता है, PKR चेंज होता रहता है। जो आप अगर आप ने पाकिस्तानी कार्ड लगाया तो आपका PKR के अंदर शो कर रहा होगा, तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है इस डॉलर वैल्यू को PKR के अंदर। ठीक है, आइडिया लेने के लिए जो स्पेंड है आपका वो $100 होना चाहिए। अब ये आप एक दिन में करो या हफ्ते में करो, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली तो हमें डाटा चाहिए होता है, $100 के अंदर हमारे पास इनफ डाटा आ जाता है टू एनालाइज के प्रोडक्ट गुड टू गो है या नहीं है। ठीक है, अगर तो आपके क्रिएटिव्स हैं ज़्यादा, ठीक है, अगर आपके क्रिएटिव ज़्यादा है तो आप $25 जो है स्पेंड करोगे हर क्रिएटिव के ऊपर, और हर $25 के ऊपर आपको 10 से 12 ऐड टू कार्ड्स होने चाहिए अगर आपने उसको आगे लेके जाना। अच्छा, स्पेंड $20 डे, ये वही बजट की मैंने बात की हुई है कि आप बेशक $20 डे लगा लो या फिर आप $5 को 4 डेज तक चलाते रहो, एक ही बात है। ठीक है, $20 डे में जो आपको डाटा 4 दिन बाद मिल रहा था वो आपको एक ही दिन में मिल गया। अच्छा जी, विद ऑल बीइंग सेड, ये था क्राइटेरिया विनिंग प्रोडक्ट का। आपको जैसे ही ये स्टैट्स नज़र आएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, आपने आपको क्विकली आइडिया हो जाएगा कि ठीक है भाई, ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। पहले हमने फर्स्ट क्राइटेरिया पर, जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था, उसके ऊपर हमने प्रोडक्ट को एनालाइज किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आगे फेसबुक के ऊपर, अब फेसबुक के ऊपर हमने हमारा जो फेसबुक एड्स की टेस्टिंग का जो विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, उसके ऊपर अब हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर उसके ऊपर भी फुलफिल होती है प्रोडक्ट, तो फिर हम उसको एस्टेब्लिशमेंट फेज के अंदर लेके चलेंगे, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसको देख के आपको पता चले कि ये वर्थ टेस्टिंग नहीं है, इसको आगे लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ताकि आपके सामने दोनों पिक्चर्स खुल के सामने आ जाएं कि ये प्रोडक्ट, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये गुड टू गो है, ये प्रोडक्ट इसके अंदर ये मसले नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब गुड टू गो नहीं है। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। एक, अच्छा, ये मैंने खोली हुई, ये माइग्रेन रिलीफ हैट थी, ये मैंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसके जो स्टैट्स है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल प्रूफ। ठीक है, सोशल प्रूफ इसका बहुत बुरा था, कोई इक्का दुक्का लाइक आ रही थी, हार्डली शेयर्स बहुत कम और बहुत लेट आ रहे थे। ठीक है, कमेंट टू शेयर, सॉरी, लाइक टू शेयर रेशो बहुत इसकी जो थी ना फजूल किस्म की थी। तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट जैसे ही आप लॉन्च करते हो कि उसकी एंगेजमेंट कैसी आ रही है, क्योंकि आप फेसबुक ऐड उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं जो कि मोर लाइकली टू एंगेज है। अगर वो आपके प्रोडक्ट से एंगेज नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली देयर इज सम इशू, उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको वहीं से एक पहली इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई नहीं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर आपने देखना है CTR। ठीक है, CTR इसका इन दो का तो बिल्कुल फुलफिल नहीं किया, ये भी ठीक ही है, इन दो एड्स का। ठीक है, CTR तो ठीक है इनका, ओके। लेकिन इसके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि 0.3, इसकी आप देख लो व्यू कंटेंट जो है वो 0.32 का पड़ा है और 0.39 का पड़ा है। इसको मैंने जल्दी क्लोज कर दिया था। $14-15 के ऊपर इतना व्यू कंटेंट नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब था कि ये ऐड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और ये अच्छे तरीके से रैंक नहीं हो पा रहा था हमारा फेसबुक के अंदर। ठीक है, फेसबुक के एल्गो के थ्रू। तो बाकी जो व्यू कंटेंट थे ये भी हमारा कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, यहाँ पे हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है ये ऐड। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट के अंदर लोग इतने खास इंटरेस्टेड नहीं है। कॉस्ट पर रिजल्ट से भी आपको ये काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है व्यू कंटेंट देख के। और ऑब्वियसली जो हमारा सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर है प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट देखने का, ऐड टू कार्ट, वो हमने जब स्पेंड किया $27, एक भी ऐड टू कार्ट नहीं आया। यहाँ पे $26 स्पेंड किए, सिर्फ दो आए। यहाँ पे हमने 14 स्पेंड किया, एक भी नहीं आया। कम से कम $14 स्पेंड करके आपके पास तो 2 3 4 तो आने चाहिए ऐड टू कार्ट्स, नहीं आए।
यहाँ पे $25 स्पेंड किया और एक भी ऐड टू कार्ट नहीं आया। तो यहाँ से क्लियर कट आपको अब इन तीनों जो प्रोडक्ट्स या वीडियो बैक करके देखिएगा कितना डिफरेंस है स्टैट्स के अंदर, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये $100 के अंदर ये पूरी प्रोडक्ट टेस्ट हो गई और हमें पता चल गया कि भाई इसके ऊपर स्पेंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्रोडक्ट आगे ना स्टैब्लिश हो पाएगी, ना ही आगे स्केल हो पाएगी। तो अब आपके सामने फुल पिक्चर क्लियर है कि आपने विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है और एक लूजिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। हम लोग इस तरह सेवरल प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमें जैसी विनिंग प्रोडक्ट मिलती है वो हमारी सारी जो कॉस्ट, हमारी टेस्टिंग की कॉस्ट थी, वो सारी की सारी उनको पे ऑफ कर देती है। साथ ही साथ वो अपना प्रॉफिट भी जनरेट करती है और उसी प्रॉफिट के उसी प्रॉफिट में खेलते हुए हम अटेम्प्ट टू स्केल करते हैं। तो इंशाल्लाह अब ये बाकी ये प्रोडक्ट हंटिंग विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया यहीं तक था। आई होप वीडियो काफ़ी डिटेल्ड मैंने बनाई है और कोशिश की कि एक कट में ही बन जाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लेरिफाई हो चुकी होंगी। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।